देखिए ये मेरा एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड मैंने अभी चेक किया है और मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है। मेरा जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कितना तारीख को है और कौन सा शिफ्ट में। आप देख सकते हो ये जो है मेरा रोल नंबर है और ये मेरा ये पासवर्ड है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। और मेरा जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, आपको अभी रुक जाइए ज़रा। एसएससी एमटीएस का देखिए, मेरा जो एग्ज़ामिनेशन है 16 फरवरी को है। 16 फरवरी को 1 बजे से लेके बीच में साढ़े अढ़ाई बजे तक, अढ़ाई के बीच में, मतलब ये इतना के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन है। लेकिन इन्होंने जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है 11:30 में रिपोर्टिंग टाइम दिया है कि 11:30 में आपको पहुँच जाना है। और यहाँ पर जो एंट्री बंद हो जाएगा 12:30 में। मतलब हर हालत में मुझे वहाँ तो 11:30 से 12 बजे तक बीच में पहुँच जाना है, क्योंकि एंट्री जो बंद हो जाएगा वो 12:30 बजे के बीच में बंद हो जाएगा। तो वहाँ तक हर हालत में मुझे उतना बजे तक पहुँचना है। मेरा तो टारगेट 11:30 बजे तक ही पहुंचना रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर वहाँ पे 1 मिनट भी लेट हुआ तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। और मैंने ये देख चुका है, मैंने CHSL में एक बार जो है मुझे एंट्री नहीं मिला था और वो 1 मिनट से बाहर हो गया था। तो वो मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, मैं पहले ही पहुँच जाता हूँ एग्जामिनेशन में। और देखो, आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है मेरा परीक्षा केंद्र जो है, एग्जामिनेशन वेन्यू कहाँ मिला है, तो बापू परीक्षा परिसर ब्लॉक नंबर C में, गेट नंबर 6, बापू परीक्षा परिसर ब्लॉक C, मौर्य विहार कॉलोनी, कुम्हरार, पटना बिहार, मतलब पटना में है। और ये मैंने देखा है बापू परिसर मैंने देखा है बहुत बड़ा है। और यहीं पर मेरा जो सेंटर गया है बापू परिसर में मेरा सेंटर गया, तो आप देख सकते हो। और ये जो मौर्य विहार कॉलोनी जो है कुम्हरार में, वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो बाकी यार जितने भी मेहनत किया है वहाँ पे सफल होने वाला है, क्योंकि कल एग्जामिनेशन है। आज महादेव का सबसे बड़ा दिन है, आज महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है एडमिट कार्ड आया है। भगवान करे सफल हो जाए और भोलेनाथ करे कि इसमें से एक सिलेक्शन से ले पाए, एक से इस सीट का सिलेक्शन से ले पाए। और आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाए, जिनका भी 16 तारीख को है, 17 तारीख को, 18 तारीख को है, जितना भी आगे आने वाले शिफ्टों में है, उन सभी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये सारे आप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल से अपने SSC GOV.in से भी कर सकते हो, नहीं तो कोई भी साइट से भी कर सकते हो। मैंने तो SSC GOV.in से किया था। ये हो गया। इसके साथ क्या क्या लेके जाना है, आप ये एडमिट कार्ड निकलवा के ले लेना, एक फ़ोटो ले लेना, ठीक है, एक या दो फ़ोटो ले लेना, 2 फ़ोटो ले लीजिएगा। और उसके बाद कोई भी एक आधार कार्ड या फिर कोई भी एक ID प्रूफ, वो भी ओरिजिनल ID प्रूफ लेना है, ठीक है। बाकी SSC ज़्यादा नहीं मांगती है। और ये तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ओके। और बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। है मेरा एग्ज़ाम जिसका इतना दिन से इंतज़ार मैं कर रहा था, एडमिट कार्ड आ गया है। और मेरा जो सेंटर गया है पटना में, बापू परिसर बहुत बड़ा जो है एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर मेरा सेंटर गया है। और मेरा जो है सेकंड शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में है, 16 तारीख को मंडे पर रहा, और उसमें मेरा जो है सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन है। तो भाई अब जो है ना, जितना भी पढ़ा हूँ बस उसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो, इतना मैंने जो अभी तक नोट्स पढ़ा है एक बार फटाफट जल्दी जल्दी देख लेता हूँ, मीनिंग्स देख लेता हूँ, फ्रेजल वर्ब देख लेता हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस देख लेता हूँ। तो जितनी भी अच्छे तरीके से सारा पढ़ा हूँ, अभी तक रिवाइज किया हूँ, एक बार फटाफट जल्दी 2x के स्पीड पे, नहीं बोलते वीडियो को 2x के स्पीड पे, तो उस प्रकार सारे नोट्स को जो है हम 2x के स्पीड पे मैं देख लेता हूँ। आप लोग का भी अगर है 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, मैं तो अभी रिव्यू करवाऊंगा जब आने के बाद। लेकिन जिनका भी एग्जामिनेशन 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, आप लोग भी ऐसे करके जो है एक एक करके रिवाइज करते चले जाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप रिवाइज करोगे, जितना रिवाइज करोगे उतना हेल्पफुल होगा, और वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। बिल्कुल यार, डर तो लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, मैंने इतना रिवाइज किया है फिर भी अंदर से डर लग रहा है। डर का माहौल हमेशा रहता है, आप कितनों पढ़ लो, आप कितनों सिलेबस कंप्लीट कर लो, 100% डर रहेगा।
और सुने हो ना कि डर उसी को रहता है जिन्होंने तैयारी की है। अब भाई जिन्होंने तैयारी ही नहीं किया है उनको डर का क्या रहेगा वो तो। अगर मान चले सपोज करो आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छा किया है और आपको एग्जामिनेशंस में जाने से डर लग रहा है, इसका मतलब आपने कुछ तो मेहनत किया है। लेकिन जो बंदा मेहनत ही नहीं करता है उसको डर तो दूर की बात है, वो आराम से जाता है, बोलता है देख लेंगे जो भी हो। तो ये हमेशा अगर डर आप में है तो आप समझो कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहे हो, और उसके बाद प्रिपरेशन अच्छे से करना। बाकी जिनका भी एग्जामिनेशन 16 को है, मे बी सभी का एडमिट कार्ड आ गया होगा। आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर देना कि आपका एग्जामिनेशन कब है और कौन सा शिफ्ट में। मेरा एग्जामिनेशन 16 तारीख को है और मेरा एग्जामिनेशन जो है सेकंड शिफ्ट में है। तो सेकंड शिफ्ट में मतलब 11:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम है, 12:30 बजे पहुंचना है। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन शायद जो है 1 बजे से स्टार्टिंग है। तो ये है एग्जामिनेशन का शेड्यूल। और मे बी यार कल भगवान करे बहुत अच्छा क्वेश्चन आए, जितना मैंने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आए, क्योंकि आपको पता है कि ईडीक्यूटी ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है जीके में कि आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा भी है तो आप 15 मतलब 12 13 14 15 ऐसा कर सकते हो। अब बाकी आगे में जो है आपको गेस वर्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रही है। आप कितना पढ़ लो यार, अगर आपको क्वेश्चन कहीं से आ जाए, अब ऐसा थोड़ी कि हर टॉपिक को पढ़ोगे, जो जो मेन टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। लेकिन अगर करेंट अफेयर में डीप से पूछ लिया, कहीं भी स्टैटिक्स पार्ट में डीप से पूछ लिया जो हमेशा पता ही ना रहे, जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे मारेंगे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी भगवान भोलेनाथ, आज तो महादेव का दिन है, आज महाशिवरात्रि है। तो मैं भोलेनाथ से यही दुआ करता हूँ, हे भोलेनाथ जितना भी मैंने दिल से मेहनत किया है, जो भी स्टूडेंट दिल से मेहनत किए हैं, 100% मेहनत किए हैं, उनका सफल करना, उनको एक जॉब देना, क्योंकि ये जॉब जो है बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला है और ये जॉब जो है बहुत ही बेस्ट है। मतलब कहने का मतलब अगर ये आपको ये जॉब लग गया तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशंस भी होते हैं और इंटरनल एग्जामिनेशंस भी होते हैं अंदर, हाँ, कि आप वहाँ पे अगले जगह जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली हूँ, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है ये जॉब जो है बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा। तो अब जो है जिनका भी एग्जामिनेशन है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक यार। और मेन है कि अभी तक जितने भी आपने पढ़ा है बस उसको एक बार रिवाइज करते जाओ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो टारगेट बनाया था फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ जो बुक्स एंड ऑथर मैंने लिखा था उसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये जितने भी टॉपिक हैं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये क्योंकि आपको पता है कि हर शिफ्ट में एग्जामिनेशन में जो है बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने 13 तारीख को शिफ्ट का क्वेश्चन देखा है भाई। क्वेश्चन ऐसा ऐसा था ना कि बच्चे लिख रहे कि क्या मतलब, हाँ क्वेश्चन का लेवल था उसमें। बट मेरे से तो बना था, मेरे से आगे का 3-4 क्वेश्चन से नहीं बना था, क्योंकि मैंने रिव्यू देखा था और पीछे का जितना ऑलमोस्ट मेरे से बन गया था। पीछे आगे 3-4-5 क्वेश्चन नहीं बना था क्योंकि वो पूरा करेंट अफेयर का पार्ट था। और फाइनली मुझे भी नहीं पता था वो वाला क्वेश्चन, उस कारण से मुझे नहीं बनाया। तो उससे कुछ नहीं है। कम से कम मेरा तो टारगेट है कि अगर मुझे जीके जीएस में करना है तो मुझे 20 हर हालत में करना है, और उसमें से कम मेरा 18-19 सही होना ही चाहिए। मेरा ये टारगेट है। और इंग्लिश में तो 25 में 25 करना है, एक नीचे नहीं रखना है। 25 से मुझे 24 नहीं करना है, 25 से 25 करना, और वो भी सारे 100% सही करना है यार, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है और सही करना ही है। एग्ज़ाम में केवल पैसेंस से बैठना, एग्ज़ाम में अच्छे से बैठना और एग्ज़ाम में टेंशन मत लेना। पहले उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना जो आपको 100% कन्फर्म पता हो, 100% पता हो। ऐसा नहीं कि आप तुक्का मारते गए, पता चला कि सारा ही मतलब नेगेटिव मार्क्स के कारण आपका मार्क्स कट जाए। तो यार प्लीज़ जिनके भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, महादेव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। महाशिवरात्रि का दिन है आज, आज भोलेनाथ का दिन है। ये भोलेनाथ सभी को सफल करना, ऐसी मनोकामना मेरी आपकी तरफ से। बाकी यार अगर वीडियो बहुत बढ़िया लगे यार, कुछ सपोर्टिव मिले कि बंदा जो है सभी के बारे में सोचता, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना महादेव के नाम पर। आपको दिल से शुक्रिया, आपको दिल से प्यार, आपको दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे चैनल को मेरा इतना ग्रो किया। मैंने कभी सोचा नहीं था भाई कि आप लोग जो है इतना ग्रो करोगे, लेकिन थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो 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 मच एवरीवन टू ग्रो माय चैनल वेल वेल वेल। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना कि अब
अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टेंशन ना लो। जैसे लास्ट टाइम मेरा ऐसा लगता है कि ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो सॉरी, वो ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, बिल्कुल मत कुछ देखना। आपने जहाँ तक पढ़ा है बस उसी को रिलाई करो। लास्ट में कोई वीडियो मत देखना। लास्ट में वीडियो देखोगे आपका माइंड पर स्ट्रेस बैठेगा, स्ट्रेस बनेगा, और जहाँ स्ट्रेस बन गया वहाँ से फिर आपका एग्जामिनेशंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं देखो दिखाता हूँ कि मैं आज क्या क्या रिवाइज करने वाला हूँ। देखो सबसे पहला मुझे जो है ना बुक्स एंड ऑथर रिवाइज करना। ये बुक्स एंड ऑथर का मैंने बनाया है पीडीएफ, ये बुक्स एंड ऑथर मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। ये तो पहला पेज होगा बुक्स एंड ऑथर का रिवाइज करना, आप देख सकते हो। मैं बता देता हूँ क्या क्या रिवाइज करना। बुक्स एंड ऑथर के बाद मुझे जो यहाँ पर आपको मुझे रिवाइज करना है, पहले तो बुक्स एंड ऑथर हो गया। सेकेंड आपको कॉमन एरर मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि कॉमन एरर क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे पूछ देगा अनलेस का यूज कहाँ होता है, ऑल्दो का यूज कहाँ होता है। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट शायद मुझे आप लोग को नहीं पता है या नहीं पता है। देखो मैं बता देता हूँ, ये तीनों वर्ब सेम है। देखो लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो इसका V2 लाइट होता है, इसका V3 भी लाइट होता है। तो ये जब सेंटेंस में आएगा ना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर एरर में आएगा, तो लाई का मतलब झूठ बोलना। तो जब झूठ बोलना है तो इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, हमेशा समझ लें। हमेशा समझ लीजिए इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन वाला नहीं आएगा, क्योंकि झूठ बोलना। क्या झूठ बोलना, किसी को थोड़ी बताना है। तो लाई का मतलब झूठ बोलना, तो लाई लाइट लाइट ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर लाई का मतलब लेटना होता है, अगर मैं सपोज करूँ मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लेट रहा हूँ, तो ये भी लाई का मतलब होता है लेटना होता है। इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म ले होता है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है लेन होता है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा मैं लेट रहा हूँ, क्या लेट रहा हूँ, कुछ थोड़ी बताना है, तो इसका मतलब इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो तीसरा वाला है ले का मतलब होता है किसी भी सामान को रख लेना। जैसे ये मेरे पास कॉपी है, ये मेरे पास आपको कॉपी दिख रहा है, इस कॉपी को मैंने उठाकर यहाँ रख दिया, इसका मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट तो है ना, ये कोई भाई ऑब्जेक्ट तो है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, इसका मतलब ले होता है। और ले का मतलब होता है उठाकर आप किसी भी चीज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह रख दो। तो ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म लेड होता है, और इसका थर्ड फॉर्म भी लेड होता है, जिसका मतलब होता है अंडे देना या मतलब क्षैतिज रखना। तो आप किसी चीज़ को रख तो रहे हो, इसका मतलब है ले लेड लेड, इसके बाद हमेशा वर्ब नाउन आएगा। तो ये दोनों के बाद नाउन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके बाद नाउन की आवश्यकता आएगा, और यही आपसे एग्जामिनर पूछ देगा। आपको यहाँ पर दे देगा लाई, और लाई के बाद ऑब्जेक्ट दे देगा, जबकि आपको पता है लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, और ऑब्जेक्ट नो पॉसिबल। ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ले के पीछे ना ऑब्जेक्ट आता है। ले मतलब क्या, ले कुछ सामान लो, इसका मतलब ले के पीछे में ये सारे नाउन आता है, और नाउन का मतलब ऑब्जेक्ट होता है ये सारे। एक आता है ये भी ऑल्दो आएगा, ऑल्दो का मतलब यद्यपि या फिर हालांकि होता है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत तो किया, ऑल्दो इसमें सक्सेस तो हो पाऊंगा, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि ये होता है। अनलेस का मतलब होता है ये नेगेटिव कंट्रास्ट करता है, ये अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। और वेयर एस का मतलब जबकि नहीं बोलता है, वेयर एस का मतलब जबकि, एलएस का मतलब यदि नहीं, और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। तो ये मेरा ये खुद रिवाइज हो गया, तो आप ये देख सकते हो, ये मुझे रिवाइज करना है। और ये कॉमन एरर का पार्ट है सारा, आप देख सकते हो कॉमन एरर मुझे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। जब ये कॉमन एरर रिवाइज हो जाए, तो मैंने अगला जो पीडीएफ रखा है, और अगले पीडीएफ में मुझे रिवाइज करना है ये जो है प्रीपोजिशन भी मुझे रिवाइज करना है। जैसे प्रीपोजिशन में मैं कुछ कुछ अच्छे से करवा देता हूँ। जैसे अगर इंसिस्टेड आएगा, तो इंसिस्टेड के साथ ऑन प्रीपोजिशन, जैसे आपको पता भी, आपने पढ़ा भी है। सक्सीडेड आएगा, सक्सीडेड के साथ इन प्रीपोजिशन, और सक्सीडेड का मीनिंग आप क्वेश्चन पूछ देगा, SUCCEDED सक्सीडेड रहेगा। सिगरेट का मीनिंग पूछ देता है, इसमें मीनिंग वाले ऑप्शन में पूछ देगा सिगरेट का मीनिंग बताइए, तो CIGARETT सिगरेट। और सिगरेट इज डेंट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल, और हार्मफुल के साथ क्या हो जाएगा, टू होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। जैसे सब ऑब्जेक्टेड है, ऑब्जेक्ट के साथ टू होगा, सब्जेक्टेड है, ऐसे ऐसे करके आपसे सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे आज तो करना है प्रीपोजिशंस करना है, प्रीपोजिशन हो जाएगा, साइड करना है। उसके बाद भाई मेरे आज जितना भी संडे भी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये तो क्वेश्चन आ रहा है। एक्टिव पैसिव वॉइस में बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव बनाओ। पॉसिबल ही नहीं है, आज तक ग्रामर में ऐसा कोई रूल ही नहीं बना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव बनाए, लेकिन एग्जामिनर दे रहा है। CGL CHS LMT मतलब CGL CHS फेस में सारे क्वेश्चन आया है। तो जब भी अगर आपको जो है एक्टिव से पैसिव वाला चूज करना है, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला चूज करना है, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन को छाटो। ऑप्शन को छाटो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मल तरीके से बनाओगे टाइम भी चला जाएगा, और गलत होने के भी चांस है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन को छाटा, ऑप्शन को छाटते ही आपसे बन जाएगा। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है
एक क्वेश्चन से दिया हुआ ऊपर में लिखा हुआ है ईच एम आर प्लस में बिफोर है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे पैसिव बनाते समय? सिंपल है, ईच एम आर प्लस बीइंग प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपको ये जब पता है तो आप देखो ऑप्शन देखो, अच्छा इसमें ईच एम आर है, हटाओ, ऐसे ऐसे करके आप अच्छे तरीके से आसानी तरीके से बना दोगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन अगर आपको कहीं से दिखाऊँ, मैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देखना, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द अचीवर फॉर ईयर। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपके इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग के अनुसार ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। क्या बनता है? क्या नहीं बनता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, इसको भी बना रहा है। तो क्या करना है, दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द अचीवर। तो अब देखो ये मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट हो गया, तो ई सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे ना, ई सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर आगे लेके आएंगे, सारे में मेंटेनेंस है। ऑप्शन देखो कैसे छाटना है, मेंटेनेंस ऑफ द अचीवर, तो देखो मेंटेनेंस ऑफ द अचीवर, मेंटेनेंस ऑफ द अचीवर, मेंटेनेंस ऑफ द अचीवर, मेंटेनेंस, ये सब का सेम है। आपको पता है कि हैव बीन है और ये अचीवर, मेंटेनेंस ऑफ द अचीवर सिंगुलर होना चाहिए। तो अच्छा हेड, हेड आएगा क्या? यहाँ पे हम थोड़ी टेंस चेंज कर रहे हैं, तो ये हेड कटा। अच्छा ई जाएगा क्या? नहीं भाई। अच्छा वा जाएगा क्या? नहीं। अब आगे ना है, तो इसका मतलब ये। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको वहाँ पर चूज करना है। केवल आपको ऑप्शन ही जब आप छाटोगे तो आपसे ये क्वेश्चन सही होने का उम्मीद रहेगा, और बहुत बढ़िया। जब एक्टिव पास मेरे से हो जाएगा भाई, तो उसके बाद मैं जो करूँगा वो फ्रेजल वर्ब करूँगा, और फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे लुकअप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सर्च करना, और सर्च किस में करना है? डिक्शनरी में सर्च करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल क्या करना है? कोई नियम कानून को कैंसिल कर देना। तो इस ब्रेक सर ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप का मतलब होता है, ब्राउटअप का मतलब पालन पोषण करना। क्या पालन पोषण? तो ये जितने भी क्वेश्चन, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? तो स्प्रेड हर जगह फैला देना। क्या फैला देना? ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन आ जाएगा। रन इनटू का मतलब होता है जैसे कोई गाड़ी चल रहा है, टकरा गया सादा सीधा जाके, तो रन इनटू, रन इनटू का मतलब क्या होता है? टकरा जाना। तो ये समझ जितनी भी क्वेश्चन है ना बाबू, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो है आ रहा है फॉल थ्रो, फॉल थ्रो का मतलब क्या होता है कि विफल हो, नहीं बोलते फॉल थ्रो, फॉल थ्रो का मतलब क्या हो जाना? विफल हो जाना। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है ना? स्विच हो जाना। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। पुल अप, पुल अप का मतलब क्या होना? डांटना। तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। अब लास्ट टाइम में केवल आपको जो जो आपने पढ़ा है बस उसको एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू करते जाओ, सारे देखते जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इतना सारा रिवाइज मैंने किया था। हाँ ये जो है ना, उसके बाद जो है करंट अफेयर में देखना है, तो करंट अफेयर में आप देख सकते हो। जैसे ये मैंने देखा था, ये मैंने गवर्नर देखा था, इंटरनेशनल रिपोर्ट देखा था। तो आप इंटरनेशनल रिपोर्ट देख सकते हो, कौन सा में क्या क्या रिपोर्ट है, ये सारी चीज़। और उसके बाद ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे जैसे स्पेस स्पेस डेक्स मिशन है, गगनयान मिशन है, चंद्रयान मिशन है, विक्रम 32 है। ये जितने भी मिशन है आप ये मिशन सारे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गगनयान मिशन है, चंद्रयान मिशन है, तो जितने भी मिशन है आप अच्छे से, लुपेक्स मिशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद हो जाए। अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो। जैसे अपॉइंटमेंट में मैं क्वेश्चन एक पूछूंगा कि हु इज़ द डीजी ऑफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपको आंसर बताना है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जैसे इसको जनगणना बोलते हैं, और जनगणना सेंसस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेंसस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये बता देना है आपको कि किस स्टेट में जो है एसटी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। एसटी का मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, और शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में है, इसका आपको आंसर जो है बताना है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कहाँ है? लक्षद्वीप है। तो ये सारी चीज़ आपको रिवाइज करना है यार, जो मैंने आपको बता दिया है, और बहुत ही बढ़िया से तरीके से बताया। बाकी अगर आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। महादेव सभी को सफल करे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।